जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वैली चीफ सभी से कहते हैं उन्हें एक हाई ग्रेड के पिल को रिफाइन करना है और इसके लिए उन्हें 2 एल्केमिस्ट की जरूरत है और जो व्यक्ति 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम का सामना कर पाएगा उन्हीं 2 एल्केमिस्ट को सिलेक्ट किया जाएगा इसके लिए। लेकिन ऐसा करने में वो सभी नाकामयाब रह गए थे। अब इस कारण से वैली चीफ चिंतित हो जाते हैं। अब जैसे उनका टेस्ट शुरू हुआ तो उनमें सिर्फ एक ही एल्केमिस्ट पास होता है। अब ये देखने के बाद वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए थे। फिर वो सावन से कहते हैं क्या तुम इस टेस्ट में इंटरेस्टेड हो। अब इसके लिए सावन भी तैयार हो गया था और सावन ने देखते देखते डिफरेंस फायर से उसका सामना कर लिया था और इसी को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ वैली चीफ सावन से कहते हैं अगर तुमने पिल को रिफाइन कर दिया तो तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अब ये सुनते ही सावन ने 3 मिस्ट्री चेंजिंग टेक्निक का नाम ले लिया था। अब इस बात को सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे। तो यहाँ से इस प्रीव्यू की शुरुआत होती है। तो इस प्रीव्यू की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम का मिस यूज सामना कर रही थी। वो 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम से बचने के लिए अपने सामने एक शील्ड बना लेती है। लेकिन हम देखते हैं 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम काफी पावरफुल था, इसलिए वो उसके शील्ड को ब्रेक कर देता है और इसी कारण से मिस यू घायल हो गई थी। प्रीव्यू के अगले सीन में सावन और एक एल्केमिस्ट को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों का कंपटीशन होने वाला था क्योंकि इस एल्केमिस्ट को सावन से कुछ ज्यादा चिढ़ हो रही थी, इसलिए उसने सावन को चैलेंज दे दिया था। दूसरी तरफ सावन इससे परेशान होकर इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर आ जाता है इससे रिफाइनिंग का मुकाबला करने के लिए। और वहीं पर सावन आने के साथ ही अपने पिल को रिफाइन करने लगता है और कुछ समय के अंदर देखते हैं वहाँ पर आसपास की एनर्जी उस फर्नेक्स के अंदर जा रही थी और देखते देखते सावन वहाँ पर एक पिल को रिफाइन कर देता है और उसकी एनर्जी इतनी होती है कि उसकी एनर्जी आसमान में जा रही थी। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम देखते हैं सावन किसी की तरफ देख रहा था और वहीं पर बर्निंग फ्लेम वैली का एक एल्डर होता है जो कि सावन को ऐसा करने से मना कर रहा था क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि सावन इसके लिए क्वालिफाइड भी है, इसलिए वो सावन को चैलेंज देता है। अगर वो लड़ाई में सावन को हरा देता है तो सावन 3 मिस्टीरियस टेक्निक को नहीं लेगा, लेकिन अगर सावन ने उसे हरा दिया तो वो 3 मिस्टीरियस टेक्निक सावन को दे देगा। अब दूसरी तरफ सावन भी इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे कुछ भी करते हुए 3 मिस्टीरियस टेक्निक चाहिए था। अगले सीन में बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर वो अपनी जगह से डिसअपीयर होने के साथ ही सावन पे अटैक कर देता है और सावन के पीछे हम देखते हैं वहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ भी और उसके साथ ही मिस यू भी खड़ी हुई थी। पहले अटैक से सावन काफी इजीली बच जाता है। दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि इस वजह से काफी गुस्से में आ जाता है, इसलिए पावरफुल हमला सावन पे करता है। लेकिन दूसरी तरफ सावन ने अपने हेवेनली रूलर शॉट को निकाल लिया था और उससे उसका सामना करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं जिसकी पावर सावन से काफी अधिक होती है, इसलिए वो पावरफुल मूव करते हुए सावन को पीछे धकेल देता है। दूसरी तरफ सावन कई सारे चट्टानों को तोड़ते हुए पीछे चला जाता है। अब देखते हैं हम वहाँ पर काफी सारे फॉक्स आ चुके थे। अब ये देखने के साथ ही वो एल्डर जल्दी से जाकर सावन पर मूव कर देता है। इधर हम सावन की हालत को देखते हैं जो कि काफी खराब दिख रहा था, लेकिन उधर बर्निंग फ्लेम वैली का एल्डर उससे गले से पकड़ लेता है और सावन पे एक अटैक करने लगता है और इस कारण से सावन काफी घायल हो जाता है। सावन अपने मन में कहता है मैं इसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सावन अपने डिफरेंस फायर की मदद से वहाँ पर एक शील्ड बनाने की कोशिश करता है ताकि अपने आप को बचा सके। लेकिन तब तक वहाँ पर वो एल्डर आ चुका था, उसके आने के साथ ही उसकी छाती पे एक पंजर देता है और लगातार सावन पे एक अटैक करने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सावन उसके हाथों में था और वो सावन को मारने वाला था, लेकिन उस समय एक थंडर चमकती है और सावन अपनी जगह से डिसअपीयर हो चुका था। इस चीज को देखने के साथ ही वो एल्डर समझ आता है कि ये सिर्फ एक क्लोन बॉडी है। फिर वो अपने पीछे देखता है जहाँ पर सावन था और अभी के समय सावन अपनी एंग्री बुद्धा लुटर्स को तैयार कर रहा होता है और इस कारण से आसपास की एनर्जी सावन की एंग्री बुद्धा लुटर्स के अंदर जा रही थी। अभी देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि ये चीज देखने के बाद भी बिल्कुल घबराता नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लग गया था। देखने से ये फॉर्मेशन काफी पावरफुल लग रहा था। वो उससे सावन से कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस मामूली से पावर की मदद से तुम मेरा क्या ही बिगाड़ पाते हो। ये कहने के साथ ही वो सावन का एंग्री बुद्धा लोटस का सामने करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।